काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें डिस्कस हुए हैं जी। और एक तो मैसेज भारत को गया है जी। और बड़ा सख्त मैसेज गया है और ये गया है कि मामूली सी भी उनकी तरफ से कोई दरअंदाजी होती है तो उसका जो जवाब है वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड मिलेगा, बियॉन्ड प्रोपोर्शन मिलेगा और सख्त मिलेगा। और एक तो ये मैसेज है क्लैरिटी के साथ। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर आर्म्स रखते दो ममालिक जो हैं वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक तरह से उसमें अमन का पैगाम भी है, लेकिन साथ ही ये बात भी है कि अगर कोई शरारत हुई उनकी तरफ से तो जवाब जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा जी। उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा होगा। फिर जो है वो बाकी ज़ाहिर है अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ और सबसे बढ़ के इस्लामी ममालिक के साथ, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ। पाकिस्तान इस वक्त, मैं ये बात काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि हम अपना ये मैन मेड क्राइसिस से इंटरनल टर्मोइल अगर ख़त्म कर लें और अल्लाह करे कि जल्द से जल्द ख़त्म करें तो शायद ही पाकिस्तान सफारती और अस्करी महाजों पर इतना ज़्यादा कामयाब हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह से कि ये जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं और वहाँ से मुल्ला मोहम्मद याकूब साहब हैं, उनके वज़ीर दिफा, सिक्योरिटी हुकाम भी हैं, इंटेलिजेंस के हुकाम भी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो वज़ीर दिफा पाकिस्तान के, मुल्ला याकूब जो हैं वो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा हैं और ये मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं। सही। ये मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे हैं और एक तवील अरसा इन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है और कराची में इन्होंने तालीम हासिल की है। जामे हक्कानी में शायद ये नहीं रहे, लेकिन कराची में इन्होंने तालीम हासिल की है, मेरा ख्याल है बनोरी टाउन में, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। अब ये है कि मामलात तो बड़े बुनियादी हैं जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये एक बात, इसमें बहुत कुछ है आज बात करने के लिए, लेकिन मैं इसकी मुनासिब बात हूँ, हार्ड स्टेट का जो एक बात चल रही है ना, हार्ड स्टेट, काफ़ी बहस हो रही है इस पर आज। ये कुछ वाक़यात को छोड़ के ना जो दरमियान में पेश आए, ठीक है ना, जैसे 26 नवंबर का वाक़या है या जैसे उससे पहले 9 मई का वाक़या है, ये और वाक़यात हैं, या अभी जैसे तहरीक लब्बैक का वाक़या एक हमारे सामने है जिसकी तहकीकात होनी है, पता चल रहा है कि भी क्या हो। उससे हट के जो बाकी जो हार्ड स्टेट का जिक्र है ना, असल में ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये नॉर्म, ये ऐसे ही होता है, रियासतें ऐसे ही होती हैं। सही। मतलब आप मुझे ये बताएं ना कि किसी मुल्क में कोई बगैर वीज़े के लोग बैठे हो तो उसको क्या करेगी वो मुल्क, क्या करेगा? अभी आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, जिनके पास तो वीज़े भी लगे हुए हैं उनको भी उठाकर निकाल रहा है अमेरिका। आप चाइना में चले जाएं और बगैर वीज़े के हो, देखें चाइना क्या करता है आपके साथ। आप किसी अरब ममालिक मुल्कों में पकड़े जाएं, वो पता ही नहीं चलता बंदा कितने कितने सालों जेल में रहता है। बड़ी खुशकिस्मती ये होती है वो डिपोर्ट कर दें, या वो कवानीन की खिलाफ वर्जी आप जाके करें। ये अभी आप देखें आने वाले दिनों में ये जो राइट विंग मूवमेंट्स यूरोप के अंदर जोर पकड़ रही हैं, क्यों पकड़ रही हैं? इसलिए कि वहाँ जाके लोगों ने कवानीन को तोड़ा और खूबसूरत मुल्कों को, खूबसूरत मुल्क, यूरोप के बड़े खूबसूरत मुल्क हैं, फ्रांस है, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, बाकी, तो या तो वहाँ जाके आप उनके कवानीन की मुकम्मल तौर पे पासदारी करें, या ये है कि वहाँ जाके सड़कों पे पड़े हैं और लूट मार हो रही है, और मतलब सारे ममालिक के लोग, और उसमें गलती उन्हीं की मुल्कों की कि उन्होंने क्यों चढ़ाइयाँ की भाई, क्या ज़रूरत थी इस्लामी मुल्कों पे या दूसरे मुल्कों के ऊपर। मतलब यूक्रेन वॉर में जाके तो कितने इमिग्रेंट्स आ गए, अब वो उन मुल्कों के अंदर भी इमिग्रेंट के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तो बात यह है कि ये तो बड़ी, इसने तो तय होना है कि 4-5 चीज़ों ने तो पाकिस्तान में तय होना ही होना है, हमारी ज़िंदगी में हो जाए हमारी ज़िंदगी बात, उसके बगैर रियासत पाकिस्तान की मुसलसल क्राइसिस में रहेगी। आप जितना मर्जी अस्करी महाज पे, सफारती महाज पे कर लें, इंटरनल टर्मोइल। एक तो ये रूल्स को आप अक्रॉस द बोर्ड
अक्रॉस द बोर्ड फॉलो करें। आप रूल्स को नाफिज करें। दूसरा यह है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए होना चाहिए। जी। और तीसरी वही बात जो मैं बार बार कहता हूं कि जितनी ज्यादा ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे जो ग्रुप्स इनको सपोर्ट करते हैं वो माशी दहशतगर्द है। जी। वो बुनियादी असूल होता है फॉलो द मनी। आप पैसे को फॉलो करें, आप देखें कहां से पैसा आ रहा है। चोरी चकारी, स्मगलिंग, गाड़ियां बेची जा रही हैं, ये इनका कोई ताल्लुक है ही नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो 2001 से फॉलो कर रहा हूं ना। एक तबका होता है जो नजरियाती तौर पे भटकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जिसको जो स्मगलिंग में, इसमें उसमें, मंगल बाग, फलाना डिमाकना, इतने ग्रुप बनते रहे, क्योंकि वो इसको समझते हैं कि शायद ये हमारा ही ऐसे ही होता है हमेशा। अब उनको बताया जाएगा ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं होता, ऐसे होगा। अब जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। अब ऐसे वीजे मिला करेंगे, ऐसे नहीं मिला करेंगे। अब निकाल के जहाजों में वो भेज रहे हैं पकड़ पकड़ के। अब लोगों को बुरा भी लग रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। बात यह है कि एक रियासत की डेफिनेशन ही ये है कि उसका एक डिफाइंड बॉर्डर हो और उसकी पॉपुलेशन, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन। अब ये जो हमारे अफगान भाई हैं, हमारे तो भाइयों की तरह हैं, पड़ोसी हैं, नाराजगियां होती हैं बेटी को, जब पाकिस्तान में रहें आए, ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में पाबंदी, लेकिन वीजे के साथ। मतलब ये कितनी बड़ी, ये इसमें कौन सी चीज ऐसी है, मैं सोचता हूँ जो कि गलत बात हो रही है इसमें। यानी दो मुल्क है ना जी, बिल्कुल भाई। यानी एक हमारा पड़ोसी एक इधर है, इधर हम चले जाएं बगैर वीजे के, इधर भी चले जाएं ना, फिर इंडिया में भी घुस जाते हैं बगैर वीजे के, उधर से घुसते हैं, कैसे मुमकिन है। तो वीजे के साथ रहें, कारोबार करें, रूल्स रेगुलेशंस हों, ठीक है, और दैट्स इट। और बाकी जो ये जो ट्रेड है और बाकी सारी, उनको कोई किसी रेगुलेशन में ले आए, और सरहदें जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो। इसमें कोई ऐसी चीज है, हाँ अगर कोई चीज यहां से गलत हो रही है उसको पॉइंट आउट करें। यहां से कोई चीज गलत हो रही है तो पॉइंट आउट करें, ठीक है। अच्छा वो वैसे हो रही है गलत, यहां से भी तो चोरियां चकारियां, बहुत से स्मगलिंग्स और ये धंधे हो रहे हैं ना, तो इधर से भी रोकना जरूरी है और उधर से भी रोकना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बॉर्डर है और ये सारा जो सिलसिला, सिक्योरिटी चेक पोस्ट और ये, इनके ऊपर मजबूती के साथ अमल दरामद जरूरी है। इधर से भी कोई ना जाए, इधर जाए तो इधर वाले फेंटी लगाएं, उधर से इधर है उधर वाले फेंटी लगाएं, खत्म, मामला खत्म। और बेहतरीन सफारतकारी हो आपस में, और उनकी सॉइल जो है वो तरक्की के इतने मौके हैं। अफगानिस्तान तो ऐसा मुल्क जिसमें कंस्ट्रक्शन होनी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स होनी है, वहां तो बहुत दुनिया आने को बेताब है। तो वो मुल्क के हालात अपने बेहतर करेंगे तो ये सारा होगा ना जी, ठीक है ना। जो मैं मिसाल पहले भी दे रहा था, अक्सर देता हूँ, ये किस तरह से सीरिया निकल रहा है आगे तेजी के साथ। तो सारे मुल्क तैयार हैं, पड़ोस के, उस पड़ोस के ईरान तैयार है, अरब ममालिक तैयार हैं, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, जिसने इंडिया के साथ ताल्लुकात रखे हैं, कोई इशू नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसी है। अगर समझते हैं वो कि आरएसएस और तालिबान के दरमियान कोई ज़हनी हम-आहंगी है तो रखें, लेकिन ये है कि वो फिर पाकिस्तान दरमियान में है ना, पाकिस्तान दरमियान में तो मतलब पाकिस्तान तो अपने फिर बॉर्डर्स के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से बात उठाता रहेगा। तो ये तो नहीं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारे बुनियादी इश्यूज हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दुआ है मेरी कि ये मामला जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाएं। और बाकी है कि हालात बड़ी तेज़ी के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ, जंगें, कशीदगी, मतलब हर एक रोज़ में कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि कई साल गुजर गए, कई सालों के वाक़यात। सबसे पहले तो ये है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मीटिंग से शुरू करते हैं ना, प्रेसिडेंट